नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है शॉर्ट एंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज 7 और 8 के आउटलाइन बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। उप सभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस दल बदल प्रतिवेदन पर बोलने का मौका दिया। इसके बाद मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज इस तरह की चर्चा की बहुत जरूरत थी, क्योंकि आज हमारे देश में जो परिस्थिति पैदा हो रही है दल बदल के कारण, उसकी वजह से न केवल हर राजनीतिक पार्टी को बल्कि हर एक को बड़े असमंजस में पड़ जाना पड़ता है। देश की जनता को प्रजातंत्र के ऊपर जो एक बड़ी आस्था थी, जो एक बड़ा विश्वास था, वह भी आज यह देखने लगी है कि जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी के आदमी को चुनकर हम भेजते हैं, जिन सिद्धांतों के ऊपर वह हमसे वोट लेता है, जिस चीज पर वह वचनबद्ध होता है, जिस सिंबल को दिखाकर हमसे वोट लेता है, वह बाद में चुन लिए जाने के बाद अपने सिद्धांतों को, अपनी आस्था को, अपने नियमों को और अपने सिंबल की कोई परवाह नहीं करता है और अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा सकता है या दूसरी पार्टी बदल लेता है। तो यह बात हमारे जनतंत्र के लिए न केवल अशोभनीय है, बल्कि एक अत्यंत दुखद घटना है। इस बात पर हम तुरंत ध्यान दें। जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा और मैं भी इस बात से इनकार नहीं करती हूँ कि जहाँ इस बात के लिए दूसरी पार्टियां जिम्मेदार है, वहाँ कांग्रेस पार्टी भी इससे अछूती नहीं है। सच्चाई को हमेशा कबूल कर लेना चाहिए और अपनी खामियों को मान लेने में कोई बुराई नहीं है। मैं इस बात को मानती हूँ कि कांग्रेस में भी कुछ खामियां हैं और हमने भी कुछ गलतियां की है। समाज में जिस तरह के व्यक्ति होते हैं, उन्हीं में से हर पार्टी में व्यक्ति चुनकर आते हैं, वही नुमाइंदे आते हैं। इस तरह की कमजोरी चाहे कांग्रेस पार्टी में हो, चाहे दूसरी पार्टी में हो, इस तरह की कमजोरी हर पार्टी के व्यक्ति के अंदर है। इन कमजोरियों की वजह से अगर कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी पर दोषारोपण करती है तो यह अनुचित ही है। इस तरह से समाज के अंदर त्रुटियां आई है, वह इस देश की हर पार्टी का दोष है। इसके लिए अकेली कांग्रेस ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हर एक पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस ने कई बार
चाहा कि इस तरह की बात को रोका जाए। कांग्रेस का इस बात की तरफ ध्यान भी गया था, किंतु परिस्थितियां ऐसी थी कि अगर कांग्रेस पहले इस मामले पर लीड करती तो शायद दूसरी पार्टी के लोग यह समझते कि बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को इस तरह की बौखलाहट हो रही है। जब कांग्रेस पार्टी से बहुत से लोग दूसरी पार्टी में गए तो दूसरी पार्टी के लोगों ने बहुत खुशी मनाई, जश्न मनाए और जगह जगह पर सरकारें बनाई। लेकिन चंद दिनों के बाद ये सरकारें फेल हो गई और उनको मुंह की खानी पड़ी। आज उनके दिमाग में यह बात आई है और मुझे खुशी है कि देर आयत दुरुस्त आयत। उन्होंने इस बात की गंभीरता को समझा है। जिस किसी पार्टी की तरफ से इस तरह की बातें हो रही है, अब वे महसूस करने लगी है कि यह जनतंत्र के लिए अशोभनीय चीज है। इस बारे में सब पार्टियों की जो कमेटी बिठलाई गई थी, जो समिति बनाई गई थी, जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने बतलाया कि इस समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसके बारे में बहुत से सदस्यों ने अपने अपने विरोधाभास के नोट भी दिए हैं। लेकिन इस समिति में इस चीज के बारे में विचार हुआ और सबने अपनी अपनी विचारधारा रखी। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो व्यक्ति जिस सिंबल पर, जिस पार्टी के सिद्धांत पर, नियमों के आधार पर जनता के बीच से चुनकर आता है, अगर वह अपनी पार्टी को छोड़ देता है तो उसे अपना पद भी छोड़ देना चाहिए। चाहे वह विधायक हो, चाहे वह संसद सदस्य हो, उसे जनता के सामने जाकर अपनी परिस्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कि किन कारणों से उसने अपनी पार्टी को त्याग दिया है, कौन सी खामियां उस पार्टी में थी जिनकी वजह से उसे छोड़ना पड़ा और दूसरी अपनानी पड़ी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बिल पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। यद्यपि मेरे विचार से यह बिल भी नाकाफी है। आज देश में जो परिस्थिति है उसको दृष्टि में रखते हुए इस बिल में कुछ ऐसी धाराएं होनी चाहिए थी जो ज्यादा कारगर होती। अभी मेरे मित्र इस बारे में अपने विचार प्रकट कर रहे थे। शायद वह भूल गए कि जो पार्टी इस समय सत्तारूढ़ है उसने स्वयं अपने सदस्यों और विधानसभा सदस्यों से उनकी संपत्ति आदि के बारे में हिसाब मांगने की योजना बनाई है और कहा जाता है कि
उसके मुताबिक वे हिसाब भी देते हैं। यह बात स्वयं इस बात का प्रमाण है कि समय और परिस्थिति के अनुसार काम हुआ करते हैं। स्टॉप। दोस्तों अब हमने डिक्टेशन की आउटलाइन लिख ली है। अब हम इसको रीड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे हमारा पेन चल रहा है वो शब्द वहीं पर लिखा हुआ है। जैसे वाक्यांश है, सबसे पहले मैं, तो इसी के ऊपर पेन रहेगा हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उप सभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि यदि नीचे की साइड होता तो मेल होता, ऊपर की साइड है तो फीमेल है, कि आपने मुझे इस दल बदल प्रतिवेदन पर बोलने का मौका दिया। इसके बाद मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज इस तरह की चर्चा की बहुत जरूरत थी, क्योंकि आज हमारे देश में जो परिस्थिति पैदा हो रही है दल बदल के कारण, उसकी वजह से न केवल हर राजनीतिक पार्टी को बल्कि हर एक को बड़े असमंजस में पड़ जाना पड़ता है। देश की जनता को प्रजातंत्र के ऊपर जो एक बड़ी आस्था थी, जो एक बड़ा विश्वास था, वह भी आज यह देखने लगी है कि जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी के आदमी को चुनकर भेजते हैं, जिन सिद्धांतों के ऊपर वह हमसे वोट लेता है, जिस चीज पर वह वचनबद्ध होता है, जिस सिंबल को दिखाकर हमसे वोट लेता है, वह बाद में चुन लिए जाने के बाद अपने सिद्धांतों को, अपनी आस्था को, अपने नियमों को और अपने सिंबल की कोई परवाह नहीं करता है, और अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा सकता है, या दूसरी पार्टी में जा सकता है या दूसरी पार्टी बदल लेता है, तो यह बात हमारे जनतंत्र के लिए न केवल अशोभनीय है बल्कि एक अत्यंत दुखद घटना है। इस बात पर हम तुरंत ध्यान दें, जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा, और मैं भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती हूं कि जहां इस बात के लिए दूसरी पार्टियां जिम्मेदार है, वहीं कांग्रेस पार्टी भी इससे अछूती नहीं है। सच्चाई को हमेशा कबूल कर लेना चाहिए और अपनी खामियों को मान लेने में कोई बुराई नहीं है। मैं इस बात को मानती हूं कि कांग्रेस में भी कुछ खामियां हैं और हमने भी कुछ गलतियां की है। समाज में जिस तरह के व्यक्ति होते हैं, उन्हीं में से हर पार्टी में व्यक्ति चुनकर आते हैं, वही नुमाइंदे आते हैं। इस तरह की कमजोरी चाहे कांग्रेस पार्टी में हो चाहे दूसरी पार्टी में हो, इस तरह की कमजोरी हर पार्टी के व्यक्ति के अंदर है। इन कमजोरियों की वजह से अगर कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी पर दोषारोपण करती है तो यह अनुचित ही है। इस तरह से समाज के अंदर त्रुटियां आई है, वह इस ये है देश की हर पार्टी, त्रुटियां आई है वह इस देश की हर पार्टी का दोष है। इसके लिए अकेले कांग्रेस ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हर एक पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस ने कई बार चाहा कि इस तरह की बातों को रोका जाए। कांग्रेस का इस बात की तरफ ध्यान भी गया था, किंतु परिस्थितियां ऐसी थी कि अगर कांग्रेस अकेली इस मामले पर लीड करती तो शायद दूसरी पार्टी के लोग यह समझते कि बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को इस तरह की बौखलाहट हो रही है। जब कांग्रेस पार्टी के बहुत से लोग दूसरी पार्टी में गए तो दूसरी पार्टी के लोगों ने
बहुत खुशी मनाई, जश्न मनाए और जगह जगह पर सरकारें बनाई, लेकिन चंद दिनों के बाद वे सरकारें फेल हो गई और उनको मुंह की खानी पड़ी। जो उनके दिमाग में यह आज उनके दिमाग में यह बात आई है और मुझे खुशी है कि देर आयत दुरुस्त आयत। उन्होंने इस बात की गंभीरता को समझा है। जिस किसी पार्टी की तरफ से इस तरह की बातें हो रही है, अब वे महसूस करने लगी है कि यह जनतंत्र के लिए अशोभनीय चीज है। इस बारे में सब पार्टियों की जो कमेटी बिठलाई गई थी, जो समिति बनाई गई थी, जिसके बहुत से माननीय सदस्यों ने जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने बतलाया कि समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसके बारे में बहुत से सदस्यों ने अपने विरोधाभास के नोट भी दिए हैं, लेकिन इस समिति ने इस चीज के बारे में इस समिति में होगा या गलत लिख दिया, इस समिति ने इस चीज के बारे में विचार इस समिति में आएगा नहीं है इस समिति में इस चीज के बारे में विचार हुआ और सबने अपने अपने विचारधाराएं रखी। मैं इस बात से सहमत हूं कि जो व्यक्ति जिस सिंबल पर, जिस पार्टी के सिद्धांत पर, नियमों के आधार पर जनता के बीच से चुनकर आता है, अगर वह अपनी पार्टी को छोड़ देता है तो उसे अपना पद भी छोड़ देना चाहिए, चाहे वह विधायक हो, चाहे वह संसद सदस्य हो। उसे जनता के सामने जाकर अपनी परिस्थितियों को स्पष्ट करना चाहिए कि किन कारणों से उसने अपनी पार्टी को त्याग दिया है, कौन सी खामियां उस पार्टी में थी जिनकी वजह से उसे छोड़ना पड़ा और दूसरी पार्टी अपनानी पड़ी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बिल पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं, यद्यपि मेरे विचार से यह बिल भी नाकाफी है। आज देश में जो परिस्थिति है उसको दृष्टि में रखते हुए इस बिल में कुछ ऐसी धाराएं होनी चाहिए थी जो ज्यादा कारगर होती। अभी मेरे मित्र इस बारे में अपने विचार प्रकट कर रहे थे, शायद वह भूल गए कि जो पार्टी इस समय सत्तारूढ़ है उसने स्वयं अपने सदस्यों और विधानसभा सदस्यों से उनकी संपत्ति आदि के बारे में हिसाब मांगने की योजना बनाई है और कहा जाता है कि उसके मुताबिक वे हिसाब भी देते हैं। यह बात स्वयं इस बात को प्रमाण है कि समय और परिस्थिति के अनुसार काम हुआ करते हैं। तो दोस्तों, यदि डिक्टेशन की आउटलाइन अच्छी लगी हो तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें और अपने बेल आइकन को प्रेस कर दे चैनल के, ताकि जब भी हम कोई आउटलाइन डालें या डिक्टेशन डालें तो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।